जापान बहुत धनी और बड़ा देश है, जर्मनी बहुत बड़ा और धनी देश है। दुनिया के ये 5 बड़े देशों में सबसे धनी देशों में इनका नाम है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जब ये लोग हारे, तो जीतने वालों ने उन पर क्या शर्त रखी? उनसे पैसा नहीं मांगा। जापान और जर्मनी ने अपनी सेना नहीं रखी, उनसे ये सिग्नेचर कराया कि तुम्हारी सुरक्षा का जिम्मेवारी अमेरिका हम उठाएंगे, तुम अपना सेना होना मत बनाओ। आज तक जापान में कोई मिलिट्री नहीं है। आप जापान के गाड़ी और इकोनॉमी की चर्चा सुनते हैं, जर्मनी के आर्थिक ताकत की बात सुनते हैं, जर्मनी की सेना के बारे में नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनको मानसिक तौर पर गुलाम बना दिया गया कि फैक्ट्री लगाओ, पैसा कमाओ, लेकिन अमेरिका को कभी चुनौती न दो, इसके लिए सेना रखना मना कर दिया गया। तो आर्थिक विकास आपका नहीं हुआ, वो तो एक पहलू है। राजद ने ये कह दिया कि मुसलमान जो है अपनी सुरक्षा चाहिए, तो हमारे लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहो, हमारे लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहो और तुम्हारी चिंता हम करेंगे। अब जब उनकी इच्छा होती है तो चिंता करता है, और जब इच्छा नहीं होती है तो चिंता नहीं करता है। जब माहौल हुआ तो किसी टोपी वाले को बगल में बैठा लिया, और अभी लड़ाई लगी तो हेलीकॉप्टर पर ऐसे आदमी को लेकर घूम रहा है जिसका 2% वोट है और आपका 18% वोट है, आपको कहीं जगह नहीं दी। ये राजनीतिक बंधुआ मजदूरी का जो बीमारी है, ये राजद ने आपको घुसा दिया है। और इसका असर देखिए, अगर आपके समाज से कोई काबिल आदमी राजनीति के बारे में सोचता भी है तो घर परिवार सब कहता है भाई राजनीति से तुम अलगे रहो, जाओ कमाओ, कुछ काम करो, राजनीति में हम लोग का कुछ होने वाला नहीं। धीरे धीरे जमीन से आपकी पूरी नेतागिरी ही खत्म हो गई है। जब आपका मुखिया नहीं बनेगा, जब आपका वार्ड सदस्य नहीं बनेगा, तो विधायक कहां मंगल ग्रह से गिरेगा? आपका नीचे से पूरा नेतृत्व ही खत्म हो गया है। इस बात को समझने की जरूरत है। जब तक उसको नहीं समझिएगा तब तक कोई रास्ता नहीं।